बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात पंजम में खुश आमदीद। मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक। बच्चों, ये तसलसल का काम आप कमरा जमात में मुकम्मल कर चुके हैं, तो सबक जो है हम उसका आगाज़ करते हैं। सबक नंबर है 2.4, जो जुमअतुल मुबारक के मुआशरती आदाब से मुताल्लिक़ है। तो हासिलात ताल्लुम क्या है? नंबर 1, नमाज जुमा से हासिल होने वाले मुआशरती फ़वाइद से आगाह हो सकें। इत्तेहाद व यकजहती के हवाले से जुमअतुल मुबारक की अहमियत को जानते हुए बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी ला सकें। तो जुमा का बाबरकत सफ़र, इसके अहकाम व आदाब और फ़वाइद क्या हैं, आइए हम जानते हैं। जुमा की पुकार, यानी सबसे पहले हमें तरजीहात का तयन करना है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जुमा की अजान सुनते ही सारे काम छोड़ दें और तैयारी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके मस्जिद की तरफ रवाना हो जाएं। और घर पर तैयारी क्या करनी है? 4 मसनून अमाल क्या करने हैं? सबसे पहले गुस्ल करना है, उसके बाद मिसवाक करनी है, और उसके बाद साफ सुथरा लिबास पहनना है, और उसके बाद अतर या खुशबू जो भी आपको मुयस्सर हो वो आपने लगा लेनी है ताकि दूसरों को अच्छा लगे। और उसके बाद जामे मस्जिद की तरफ जल्दी हाजिर, यानी बड़ी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए और वक्त पर जाना चाहिए, ये लाजमी है। उसके बाद मस्जिद में बैठने के आदाब क्या हैं? जहां जगह मिले बैठ जाओ। यहाँ ये ना हो जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पहले आते नहीं हैं और आखिर में आकर पहली सफ में बैठने की कोशिश करते हैं, और दरमियान में 8-10 लोग, जो 8-10 सफ़ों में बैठे लोगों को जो है वो पाँव मार कर, उन्हें जो है वो तंग करके या उन्हें तकलीफ पहुंचाकर पहली सफ में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स इस तरह कंधे फैलाकर मस्जिद में इमाम के करीब बैठने की कोशिश करता है जुमे के दिन, वो उतना जो है वो जहन्नम में अपना पुल बना रहा है, रास्ता बना रहा है। यानी मस्जिद अगर आखिरी साफ से लेकर इमाम के मिंबर तक जितना वो रास्ता होगा, जितना फासला होगा, उतना बड़ा पुल उसने जहन्नम में बना लिया है। तो हमें बचना चाहिए इस अमल से, और इस तरह जहाँ जगह मुयसर आ जाए बैठ जाएं, और बाद में नमाज के वक्त सफ़ें जो है वो मुरतब जो है वो मुनज़्ज़म हो जाती हैं। उसके बाद खुतबा जुमा के आदाब क्या है? गौर से सुनना है और तवज्जो से उसको सुनना है और खामोशी से सुनना है। ये तमाम चीज़ें जब मिल जाएं तो खुतबे के आदाब जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। जुमे के फ़वाइद क्या होते हैं? यानी जुमे का दिन मुसलमानों को मुत्तहिद करता है और सब एक जगह जमा होकर एक उम्मत का अमली नमूना पेश करते हैं। मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं और उनके हालात से बाखबर होते हैं और मुत्तहिद हो जाते हैं। उसके बाद तरबियत, यानी इल्म और नज़्म ज़ब्त। इससे क्या होता है? खुतबे से एक तो हम एक हफ्ते बाद अपने इल्म को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, दीन सीखते हैं, कीमती इल्म हासिल करते हैं। दूसरा नज़्म ज़ब्त, इमाम की पैरवी होती है, तमाम लोग इमाम के पीछे पीछे नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर खामोशी से जो है वो आदाब को मुकम्मल किया जाता है। तो ये बच्चों जो है वो जुमे के फ़वाइद जो है वो हासिल होते हैं। उसके बाद जुमे का बाबरकत सफ़र, इसका एक अमली खाका आपके सामने है। हमें क्या करना है? सबसे पहले अजान होते ही मस्जिद की तरफ जाएं और इसी तरह कोशिश करें पहली सफ़ में बैठें, खुतबा गौर से और खामोशी से सुने, और उसके बाद जो इल्म हासिल हो कोशिश करें आइंदा जुमे तक उस पर अमल करें और जुमे की बरकतें समेटने की कोशिश करें। बेहतरीन तैयारी के साथ जाएं, बावकार तौर पर हाज़िरी दें, सच्ची नीयत के साथ जुमा अदा करें और अल्लाह ताला की रहमतों के हकदार बने। तो बच्चों, किताब में मौजूद ये इक्तबास, इसको आपने लेक्चर की मदद से समझ लिया है। इसके बाद ये तदरीसी जांच है जो कि आपने कमरा जमात में इसको मुकम्मल करना है, और इसके बाद निखार का काम है जो किताब तमरीन व जायज़ा में मौजूद है। इसको आपने वालिदैन की मदद से घर में मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।